महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ के द्वारा माननीय कुलपति जी के मार्गदर्शन में प्राचार्य डीसीएस के पीजी कॉलेज भूगोल विभागाध्यक्ष के साथ हम सभी ये जो छात्र छात्राएं एमए प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के सभी छात्र हैं और डॉक्टर प्रशांत मांडे और हमारे ये सारे पीजी जागृति के छात्र हैं। कल कारगिल दिवस है 26 जुलाई। उनकी याद में हमारे भूगोल विभाग के द्वारा कारगिल शहीदों की स्मृति में यहाँ जो नगर पालिका के द्वारा तमसा तट पर सुंदरीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस सुंदरीकरण के स्थल पर हम सभी ने कुल 21 पौधों का आज रोपण किया है। इस 21 पौधों के रोपण को इसलिए किया गया है कि कुलपति जी का निर्देश है एक छात्र एक वृक्ष, एक छात्र एक वृक्ष को ध्यान में रखते हुए छात्रों ने जागृति पीजी कॉलेज डीसीएस के मऊ के द्वारा आज 21 पौधे यहाँ लगाए गए हैं। इसमें आम है, शीरीष है, गुलमोहर है, अमरूद है, जामुन है, जो फल वाले भी हैं, छायादार वाले भी हैं। ये सारे पौधे कारगिल शहीदों की स्मृति में आज 25 जुलाई को कारगिल शहीद की पूर्व संध्या पर लगाया गया है। और यहाँ तमसा तट पर ये जो सौंदर्यीकरण का नगर पालिका मऊ के द्वारा कार्य किया जा रहा है। उधर देखिए और भी पौधे हम लोगों ने भेंट किए हैं। यह नगर पालिका जब पूरी तरह से कंप्लीट बन करके तैयार हो जाएगी तो ये लोग खुद और उन पौधों का रोपण करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप कहीं भी हैं कम से कम एक पौधा एक व्यक्ति लगाए। एक स्वस्थ पौधा 16 केजी ऑक्सीजन एक दिन में देता है। यदि अच्छी खिली धूप है और स्वस्थ पौधा है, एक पौधा 16 केजी ऑक्सीजन देता है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की मात्रा का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। तो हम सभी एक पौधे लगाएं। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि एक पौधा 100 पुत्र के समान होता है। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी लगाइए, क्योंकि 3 जगह बड़े जंगल काटे गए जा रहे हैं। एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, एक हंसदेव छत्तीसगढ़ और झारखंड में, दूसरा देहरादून में 4 लेन बनाने 6 लेन बनाने के लिए बड़े पैमाने पौधे कर रहे हैं। इस अवसर पर हमारे छात्रों के द्वारा भी अपनी बातें रखी जाएंगी। आप टिप्पणी करिए, सब लोग बोलिए एक लाइन मैं अमरजीत राजभर का मेरा रिसर्च पर्यावरण पे ही है। पेड़ का में क्या क्या देता है? फल, छाया, ऑक्सीजन। ये बताइए, वृक्ष ही नहीं रहेगा तो हम एसी लेके क्या करेंगे? हाँ, ये जो इंटरनेशनल कंपनियां आ रही हैं जो पौधों को काट काट के, उत्तराखंड में भी हमारे गुरुजी बता रहे थे आप लोगों को कि उत्तराखंड हम लोग गए थे, हम लोग का टूर गया हुआ था, उसी पे पर्यावरण पे घूमने के लिए गए थे और देखे कि वहाँ पे पेड़ ही बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है। फिर आपका यहाँ देहरादून में भी काटा जा रहा है। फिर हसदेव जंगल, अंडमान निकोबार, ये सब खत्म हो जाएगा तो फिर ऑक्सीजन आएगा कहाँ से? एसी से बस ठंडी हवा मिल सकती है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल सकता है। जीवन के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। एक पेड़ लगाइए और आप कम से कम आप एक लगाइए, एक से और कहिए, वो ऐसे प्रक्रिया करते करते बढ़ता जाएगा। और हम यही वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं, अभी हमारे गुरुजी कहा है कि ये तमसा नदी कभी इससे हमारे पूर्वज मतलब पानी भी पीते थे। अब ऐसा आ गया है कि इससे हम लोग पानी क्या हाथ भी नहीं धुल सकते हैं, इतनी गंदगी हो गई मऊ से। और इसका जो भी कचरा आ रहा है उसको नगर पालिका के थ्रू साफ करवाया जाए, या तो पानी को किसी के मोड़ दिया जाए, नदी में ना आए। और आइए हम आपको दिखाते हैं नदी की स्थिति इस समय क्या है फिलहाल। अमरजीत को तो ले लो, अमरजीत दिखाते हुए आप देख सकते हैं ये नदी की हालत है। नदी साफ ही नहीं हो रही है, इसमें पानी छोड़ा ही नहीं जा रहा है। ये बरसात का पानी है, कभी ये नदी भरी हुई रहा करती थी। इसमें हम लोग हमारे पूर्वज बता रहे थे कि इसमें मतलब पानी भी पिया जाता था। ये आती थी और आजमगढ़ से आती है। इसका नाम क्या है? तमसा नदी। और इसका देख सकते हैं कि कितना साफ़ सुथरा है। और यहाँ पे महादेव घाट बना हुआ है और महादेव घाट की वजह से थोड़ा बहुत साफ़ सुथरा हो रहा है, लेकिन ये पहले से भी बहुत गंदी हो चुकी है। जो हाथ गोड़ पैर आप कुछ भी नहीं इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि मऊ का जितना भी कचरा आ रहा है, टैंक का पानी प्लस बरसात का पानी, ये सब इसी में आ रहा है। और पानी साफ छोड़ा ही नहीं जा रहा है। नदियों को साफ किया जाए, जल ही जीवन है। जब जल ही नहीं रहेगा तो जीवन रह के क्या करेगा बताइए? हाँ, और आने की बात है तो पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, तभी जीवन सुरक्षित पाओ। थैंक यू। डीसीएस के पीजी कॉलेज में रोशनी चौहान।
यहाँ हम लोग वृक्षारोपण करने आए। एक पौधा हम लगा रहे हैं, एक पौधा आप भी लगाइए। मैं बीसीएससी के भूगोल विभाग की छात्रा सौम्या उपाध्याय। यहाँ पे हम लोग वृक्षारोपण के कार्यक्रम के लिए आए हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि वृक्षारोपण क्यों किया जाता है। हम जीवन में अपने सुबह से लेकर शाम तक दैनिक कार्यों में जो भी कार्य करते हैं, हम सभी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पेड़ों पर निर्भर करते हैं, लेकिन हम पेड़ लगा क्यों नहीं रहे हैं, सिर्फ पेड़ों का प्रयोग किए जा रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी ये है कि पहले हम पेड़ लगाएं, ताकि भविष्य में अपने लिए और अपनी भावी पीढ़ियों के लिए हम कुछ एग्जाम्पल सेट कर सकें, उनके लिए एक सूचना दे सके कि पेड़ लगाना ज़रूरी है और ये बहुत आवश्यक है। मैं डीसीएस के पीजी कॉलेज की छात्रा अंचल यादव भूगोल विभाग से हम लोग आए हैं यहाँ पे वृक्षारोपण करने के लिए। इतने ज़्यादा जंगल कट रहे हैं जिसके वजह से हमारे टीचरों ने हमें प्रेरित किया है कि हम पेड़ लगाएं और अपने प्राकृतिक को सुरक्षा प्रदान करें। थैंक यू। डीसीएस के पीजी कॉलेज से हम सुनीता यादव। एक पौधा हम लगाए, एक पौधा सभी लगाए। हम डीसीएस के पीजी कॉलेज की छात्रा खुशबू राजभर। एक पौधा हम लगा रहे हैं, एक पौधा आप भी लगाएं। डीसीएस के पीजी कॉलेज मऊ। मैं भूगोल की छात्रा दीक्षा सिंह हूँ और मैं ये कहना चाहूँगी पौधारोपण के संबंध में कि प्रकृति खुद को रिपेयर कर रही है, लेकिन हम उसकी सहायता करने के बजाय हम उसका और क्षरण कर रहे हैं, जिससे हम तो प्रभावित हो रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर आप पौधा काटते हैं तो उसका रिपेयर कहीं ना कहीं करें और प्रकृति को वो पौधा भेंट स्वरूप अपनी माँ के समान उस भूमि को अर्पित करें कि हे माँ, हमसे गलती हो गई, हम मजबूर थे, कृपया करके हम ये पौधा लगा रहे हैं और हमें क्षमा करने का कष्ट करिएगा। धन्यवाद। जी नमस्ते, मैं चंद्रिका, मैं छात्र डीसीएस के पीजी कॉलेज। जैसे कि आज हम आए हैं वृक्षारोपण, जैसे निरंतर हो रहे वनों की निरंतर विकास के नाम पे कटाई हो रही है, उसी के रूप में हम यहाँ पर आए हैं। जैसे कि एक वृक्ष 10 पुत्र समान होते हैं, इसी के प्रेरणादायक के रूप में हम यह इतना कहना चाहते हैं कि आप लोग हर एक पेड़ लगाएं। जय हिंद। मैं अभिषेक गुप्ता डीसीएस के पीजी कॉलेज भूगोल विभाग के छात्र हूं और हम जो है यहाँ पे वृक्षारोपण के संदर्भ में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और वृक्ष लगाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वृक्ष से हम बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं, फल भी लेते हैं, कहीं छाया भी हम ले रहे हैं और ऑक्सीजन भी हम ले रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हम वृक्ष से प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति का यह भाग है, लेकिन हम प्रकृति को कुछ दे नहीं पा रहे हैं। इसलिए आपसे बस यही निवेदन है कि एक वृक्ष जरूर लगाएं। जय हिंद। नमस्ते, मैं आलोक शाह डीसीएस के पीजी कॉलेज पास आउट स्टूडेंट हूँ। वृक्ष लगाओ, जीवन बचाओ। गुड, बहुत अच्छा। मैं डॉक्टर प्रशांत पांडे, डीसीएस के पीजी कॉलेज में भूगोल विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर। वृक्ष लगाने के लिए हम लोग यहाँ बच्चों के साथ एकत्रित हुए हैं, लेकिन सबसे बड़े दुख के साथ हमको ये कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार आज विभिन्न राज्यों में सैकड़ों वर्षों से खड़े वृक्षों को लगातार विकास के नाम पर काट रही है और 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन बना रही है। हमको ऐसे विकास की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर जो है क्या कहते हैं वृक्षों को काटा जाए। ये वृक्ष 1000 सालों से 100 सालों से खड़े होकर हमारी रक्षा करते चले आए हैं, पहाड़ों को बचाते चले आए हैं, लेकिन आज की ये स्थिति है कि हम भाग के कहाँ जाना चाहते हैं, चांद पे जाना चाहते हैं, लेकिन विकास हमको दिखाई तो दे रहा है लेकिन विनाश हो रहा है। अभी हम लोग उत्तराखंड घूम के आए हैं, 90% नदियों की स्थिति ये है कि पानी नदियों में है ही नहीं, पूरे पहाड़ नंगे हैं और आने वाले समय में इतनी भयावह स्थिति होने वाली है कि पूरी धरती बंजर हो जाएगी। हम इसको रोक नहीं पाएंगे। ये जो विकास हमारा दिखाई दे रहा है ये विनाश का सूचक है और जब हमारी पृथ्वी ही नहीं बचेगी, हमारी मिट्टी ही नहीं बचेगी, हमारी नदियां ही नहीं बचेंगी, हमारे ग्लेशियर ही नहीं बचेंगे, तो हम ऐसे विकास को लेके करेंगे क्या। और ये भारत सरकार और ये उत्तर प्रदेश सरकार हर साल जुलाई में, पूरे जुलाई में पूरा महीना जो है वृक्ष लगाओ का अभियान चलता है और ये कागज और कलम पर लाखों पेड़, एक एक कॉलेज को 5000 से 10,000 वृक्षों का टारगेट दिया जाता है और ये वृक्ष जो है कॉलेजों में जाके फेंक दिए जाते हैं, सड़ जाते हैं, टूट जाते हैं
और इन वृक्षों को तैयार करने के लिए नर्सरियों पर जो नर्सरी में काम करने वाले कर्मचारी हैं अपने बेटे बेटियों से भी ज्यादा इनकी सेवा करते हैं और नतीजा क्या होता है कि ये लाखों पेड़ टूट जाते हैं। हमको पेड़ नया लगाने की भी जरूरत नहीं है। हम जो पेड़ प्रकृति स्वयं अपने जो है विकास के लिए जन्म कर रही है उसको बचा लेने की जरूरत है। हमको ऐसे विकास की जरूरत नहीं है। न हम अपने माँ के नाम पे लगाएं, न हम अपने पुत्र के नाम पे लगाएं, किसी के नाम पे लगाने की जरूरत नहीं है। हमको बचाने की जरूरत है। हमको विजन डेवलप करने की जरूरत है। और जब हम विजन डेवलप करेंगे, क्या करेंगे इस विकास को लेकर? नदी देखिए, दिखाई दे रही है, नदी में पानी ही नहीं है। बरसात का महीना है, कचड़े का अड्डा हो गई है। क्या करेंगे ऐसे विकास को लेकर? मानव जो है क्या कहते हैं, रुपया खाएगा, कूड़ा खाएगा। मानव को पानी चाहिए, शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए, एसी नहीं चाहिए। हमको फल चाहिए, फूल चाहिए, मीठे जलों की नदियां चाहिए। धन्यवाद। तुलसीदास ने कहा, फूलहि फलहि बिटप विधिनाना, मंजु ललित बर बेल विताना, मंजु मंजुतर मधुकर श्रेणी, विविध बयार बहें सुख देनी। यह जो हवा चल रही है और उधर तमसा के जल से नमी उठा करके आ रही है, यह जो नगर पालिका मऊ सौंदर्यीकरण कार्य कर रही है, जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा कितना सुहाना होगा। मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा कि कुछ न करें, अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाएं। आज से आदि आप पौधा लगाना, हर प्रत्येक जन्मदिन पर केक काटिए, मिठाई खाइए, खिलाइए अपने मित्रों को, लेकिन एक पौधा लगाइए। एक दिन ऐसा आ जाएगा आपके नाम पर, अपनी स्मृतियों पर एक अच्छा सा सुंदर सा बगीचा तैयार हो जाएगा। तो आप सभी अपने नाम पर, अपने जन्मदिन पर एक वृक्ष लगाएं। यह जो इधर देख रहे हैं, ये पूरा नगर पालिका सरकार उत्तर प्रदेश के द्वारा पैसे सांस्कृतिक मंत्रालय से ला करके यहाँ तमसा तट का सौंदर्यीकरण किया जा रहा। मैं आपको बता दूं तमसा की महत्ता। एक बार राम जब अपने गुरु के साथ बक्सर जा रहे थे अयोध्या से, इसी तमसा तट पर एक रात रुके थे। यहीं से दाहिने तरफ एक मंदिर है, उस मंदिर पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया था और स्नान ध्यान करके गए थे। आज देखिए तमसा कितनी गंदी हो गई है। पूरे शहर का नाला इसमें आकर के पट रहा है, काली हो गई पूरी। अभी जो बारिश हो रही है उससे यह सारे बाटना, आज देखिए ये सारा जो कचड़े हैं सब बह करके जा रहे हैं। क्यों? मैं आपको बता दूं, पौधे लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे डॉक्टर प्रशांत पांडे जी कह रहे थे कि पौधे पहले किसने लगाया था। आप किसी जमीन को परती छोड़ दीजिए, 5 साल तक उसमें अपने आप पौधे लग जाएंगे। तो काट हम रहे हैं, लगा रहे हैं, बात सही है, लेकिन यदि पौधों को संरक्षित नहीं किया जाएगा तो लगाने का कोई मतलब। यह पौधा आज लग गया। जितनी उत्तर और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार जितने पौधे कागजों को लगाई है, यदि वह बच गए होते तो आज जंगल जंगल हो जाता। हर साल पौधे लग रहे हैं, हर साल पौधे कट जा रहे हैं या तो जानवरों द्वारा खुले खाए जा रहे हैं। ऐसे में पौधों को लगाना बहुत जरूरी है। एक बार मैं पुनः अपने विश्वविद्यालय को, अपने महाविद्यालय को, अपने भूगोल विभाग को, अपने इन भूगोल के MA प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को, पर्यावरण से जो संबंधित हैं, हमारे यहाँ प्रश्न पत्र भी ये चलता है, इन सब लोगों ने तय किया कि हम आज कारगिल दिवस की शहीद की पूर्व संध्या पे वृक्षारोपण करेंगे। इसलिए इनको ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारा साधुवाद। आप भी अपने यहाँ एक वृक्ष जरूर लगाएं। धन्यवाद। मैं शिवानंद प्रजापति MA जियोग्राफी से DCSK PG कॉलेज से जियोग्राफी छात्र हूँ। आज हम लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए हमने यहाँ पे पौधे बहुत सारे लगाए हैं, जो कि हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो सबसे शुद्ध हवा की आवश्यकता होती है, जो कि एक मनुष्य के लिए सबसे स्वास्थ्य अगर हवा मिलती है अगर कहीं भी, तो उसकी कोई भी बीमारी नहीं होती। वर्तमान स्थिति ऐसी है कि शहरों में ज़्यादातर देखा जा रहा है कि वृक्षों को काटकर उसको विकास किया जा रहा है, और शहरों में श्वास लेने के लिए बहुत कठिन संभावनाएं हो रही हैं। लोग अनेक प्रकार की संसाधन यूज कर रहे हैं श्वास लेने के लिए, प्योर हवा उनको नहीं मिल रही है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि अपने जन्मदिन पे सब लोग कम से कम एक पेड़ जरूर अवश्य लगाएं। इसी प्रकार मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धरती पे जीवन नहीं रहेगा। नमस्कार।